यहाँ से इस तरफ यह है खंडगिरी केव्स और इस तरफ उदयगिरी केव्स। रानी गुफा उदयगिरी केव्स की सबसे सुंदर गुफा है। किसी भी गलियारे में आप चले जाइए और पूरा ये जंगल आप घूम सकते हैं। एक अलग कालखंड को जीने का हमने यहाँ पे एहसास किया। रात आकर गुजर भी जाती है, नई शहर नई किरण लाती है और प्रकृति निखर सी जाती है। इस ब्यूटीफुल मॉर्निंग में आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रैवल विद चिंतन में। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, अभी हम भितरकनिका नेशनल पार्क के अंदर हैं और यहीं पे हम रुके हैं। ये है दंगमल नेचर कैंप और बहुत ही सुंदर जगह है। कल हमने यहाँ पे बहुत ही एंजॉय किया। दिस नेशनल पार्क इज़ ए ट्रेजर फॉर नेचर लवर। बहुत सुंदर जगह है, आप यहाँ पे बहुत एंजॉय करेंगे जैसे हमने एंजॉय किया। बहुत कुछ है आपके लिए, वो सब कुछ आप पिछले एपिसोड में जाके देखिएगा। बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। ये बनी भवन वो अपना कॉटेज है और ऐसा यहाँ पे ई रिक्शा चलता है जो आपको एक जगह से दूसरे जगह यहाँ पे ले जाने के लिए सर्विस में रहता है। बस अभी अपना पानी गर्म हो चुका होगा तो नहा लेते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करने जाते हैं और फिर यहाँ से आज का नया सफ़र शुरू हो जाएगा जो कि हम जाएंगे जगन्नाथपुरी। यात्रा करेंगे। आज बहुत सारे मंदिर हम घूमने वाले हैं और उसमें भुवनेश्वर जो सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है, जो कि उड़ीसा की कैपिटल है, उसको भी पूरा एक्सप्लोर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का दिन, नया सफ़र नई कहानी। रेडी हो गए हैं घुमक्कड़ गुज्जूस और ज़्यादा घूमने के लिए। ये पीछे ई रिक्शा में मम्मी पापा और अपना सामान आ रहा है और हम लोग अपने डाइनिंग एरिया के लिए जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। अभी बजे हैं सुबह के 7 और इस तरफ रूम के बिल्कुल सामने बहुत ही बड़ा तालाब है जिसमें मगर हैं और फिलहाल दिख रहे हैं कुछ एक कमल के फूल। यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर। बस डाइनिंग हॉल में पहुँचते हैं और फिर नाश्ता करके भुवनेश्वर। तो बिकॉज़ यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है तो कैमरे में नहीं आ रहा है, लेकिन नीचे 4-5 हिरन घूम रहे हैं और ये अपना ब्रेकफास्ट आ गया है। एकदम सिंपल घर जैसे टेस्ट वाला नाश्ता, रोटी और आलू गोभी की सब्जी हमने मन भर के खाया। नाश्ता कर लिया है, बाकी सब गाड़ी में चले गए हैं, वो ई रिक्शा में सामान के साथ, और मैं अभी पहुंच रहा हूं। तो बस सामान गाड़ी में लोड करते हैं और निकलते हैं। हर पल ये रूप बदलती कुदरत और ये बहुत ही सुंदर रास्ते। सच में ओडिशा इज इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट। अभी हम पास हो रहे हैं कटक टाउन में से और ये है महानदी का ब्रिज। कटक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाउन ऑफ ओडिशा। यहाँ से पूरी 80 किलोमीटर की दूरी पे है। कटक में वैसे घूमने के लिए कई जगह हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप यहाँ पे रघु के दही बड़े ज़रूर ट्राई कीजिए। ये दही बड़े शाम को 4:30 बजे लगते हैं और 6 बजे तक तो ख़त्म हो जाते हैं और हमेशा काफ़ी भीड़ लगी रहती है। ये दही बड़े यहाँ के वर्ल्ड फेमस हैं। रघु दही बड़ा काफ़ी यूनिक तरीके से आलू दम के साथ दही बड़े यहाँ पे सर्व किए जाते हैं। स्पाइसी रहते हैं तो साथ में पेड़े भी देते हैं। उसका एड्रेस और डिटेल्स
मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, आप ज़रूर विज़िट कीजिए। अभी तो सुबह का टाइम है तो हम ये विज़िट नहीं कर पाए, लेकिन आप कटक आएँ और रघु भाई के दही वड़े नहीं खाए तो आपने कुछ मिस कर दिया। पीछे पार्किंग में अपना गाड़ी खड़ा करके अभी जा रहे हैं उदयगिरी एंड खंडागिरी केव्स के लिए। बस यहाँ से कुछ 100 मीटर आगे चौराहा है, वहाँ से यहाँ पे गाड़ी पार्क करने के लिए आगे इस तरफ से हम आते हैं, इस तरफ केव्स का रास्ता और यहाँ पे गाड़ी पार्किंग। जैसे ही आप इस क्षेत्र में आते हैं, यहाँ पे 2 पहाड़ियाँ हैं, इनको ट्विन हिल्स भी बोलते हैं। आपके राइट हैंड साइड पे आपको दिखेगा उदयगिरी केव्स और लेफ्ट हैंड साइड पे खंडागिरी केव्स। और ये क्षेत्र जैनिज़्म से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जैन धर्मशालाएं भी देखने को मिल जाती हैं। देखिए हमारे सामने एंट्री गेट है और वहाँ पे टिकट का बुकिंग काउंटर। यहाँ से हमें टिकट निकालनी है। उदयगिरी और खंडगिरी दोनों के लिए सेम ही टिकट रहता है। तो ये टिकट काउंटर है उदयगिरी और खंडगिरी केव्स के लिए, और ये अपना हमने टिकट निकाल दिया। ये देखिए ये टिकट है और यहाँ पे है 20 रुपये एंट्री फ़ी का, और म्यूज़ियम का कोई शुल्क नहीं है, और 5 रुपये कुछ अलग चार्जेस हैं। और ये है 25 रुपीज़ का टिकट पर पर्सन पर एडल्ट, 15 से कम की आयु के बच्चे के लिए फ्री। वैसे तो इस गुफा का इतिहास 200 BC से जुड़ा हुआ है। एंट्रेंस पे ही हिंदी, इंग्लिश और उड़िया में आप ये हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। ये हम उदयगिरी परिसर के अंदर आ चुके हैं। अजंता इलोरा की गुफाएं याद आ जाती है। जैसे ही हम यहाँ पे प्रवेश करते हैं, सबसे पहले ये हमारे सामने है पादुका आश्रम। उसके साथ में ही स्टेप्स बने हैं जहाँ से केव्स के लिए ऊपर जाया जा सकता है, और ये दूसरी तरफ जो स्टेप्स हैं वहाँ से आप नीचे को आएंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ उदयगिरी पे 18 केव्स हैं और सामने खंडागिरी पे 15 केव्स हैं। ऐसे यहाँ पे टोटल 33 केव्स हैं जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप इंडिविजुअल केव्स के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, बाहर से ही आपको केव्स को देखना है। ये जो पहाड़ के अंदर खुदाई करके बनाया जाता था केव्स को, इसको मोनोलिथिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। देखिए बहुत सारी केव्स हैं, बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर है जैसा कि हम अजंता इलोरा की गुफाओं में पाते हैं। माना जाता है राजा खारवेल के शासनकाल दौरान जैन भिक्षुओं के रहने के लिए इन गुफाओं को बनाया गया था। सबसे पहले हम पहुंचे हैं रानी गुफा। देखिए ये है रानी गुफा। रानी गुफा के 2 फ्लोर्स हैं। अंदर नहीं जा सकते, ऊपरी फ्लोर के लिए वहाँ से स्टेप्स बने हैं, वो चढ़ के आप ऊपर जा सकते हैं। और ये नीचे का फ्लोर है, तो थोड़ा देखते हैं रानी गुफा। अंदर की काविंग बहुत ही सुंदर है। जो भी जैन मॉन्क्स यहाँ पे रहते थे, रानियाँ उनकी यहाँ पे सेवा किया करती थी, इसीलिए इसको कहते हैं रानी गुफा। रानी गुफा उदयगिरी केव्स की सबसे सुंदर गुफा है। इसकी काविंग भी बहुत खूबसूरत है। ऊपर और नीचे की दोनों मंजिल मिला के यहाँ पे कुल 24 खंड हैं, जहाँ पे जैन मॉन्क्स तपस्या किया करते थे, ध्यान और पूजा किया करते थे, और रानियाँ उनकी शुश्रूषा करती थी। सोचिए आज से 2000 साल पहले कैसा रहा होगा। ये देखिए ये एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ से इस तरफ ये है खंडगिरी केव्स और इस तरफ उदयगिरी केव्स, और ये दोनों के बीच में इस पहाड़ पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ से मेरे पीछे दोनों केव्स हैं, और मेरे आगे अगर देखें तो पूरा भुवनेश्वर सिटी यहाँ से दिख रहा है। इन गुफाओं में मिले इंस्क्रिप्शंस के अनुसार ये जो खंडगिरी और ये इस तरफ उदयगिरी के जो पर्वत हैं, इन दोनों को कुमार और कुमारी पर्वत कहा जाता था। अब ये कुछ स्टेप्स चढ़ के हम ऊपर आए हैं और हमारे सामने है केव नंबर 10 गणेश गुफा। हाथी की बहुत ही सुंदर यहाँ पे आकृतियाँ हम देख सकते हैं। यहाँ पे बैरिकेड्स लगे हैं, तो गुफा के अंदर तो हम नहीं जा पाएंगे। देखिए यहाँ पे कोई गुफा नहीं है, ये आप बिल्कुल ऊपर आ जाते हैं तो ये पर्वत की चोटी है, और यहाँ पे पूरा
जंगल है। तो यहाँ पे इस किसी भी गलियारे में आप चले जाइए और पूरा ये जंगल आप घूम सकते हैं। अब हम गुफाओं की ओर आगे बढ़ते हैं। उदयगिरी केव्स के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में हम आ गए हैं। ये पहाड़ की एकदम ऊपर की चोटी है और यहाँ पे चैत्य है। चैत्य यानी उपासना का स्थल। और ये पूरी केव्स का नाम उदयगिरी है क्योंकि ये पूर्व दिशा की ओर मुख करके सारी गुफाएं बनी हुई है। मेरे सामने यहाँ पे ईस्ट है और यहाँ से पूरा भुवनेश्वर टाउन हम देख सकते हैं। यहाँ पे सामने खंडगिरी केव्स हैं। ज़्यादातर गुफाओं की अब सिर्फ रुइंस ही बची हैं। देखिए मेरे पीछे जो गुफा है उसका मुख बाघ जैसा है, तो इस गुफा को कहते हैं बाघ गुफा। बिल्कुल आप बाघ की आकृति देख सकते हैं, जैसे कि बाघ अपना मुंह खोल के खड़ा है। अद्भुत कारीगरी। अब ये हम आ चुके हैं हाथी गुफा। यहाँ की गुफाओं में ये भी एक प्रमुख गुफा है और बिल्कुल सामने की ओर सारी गुफाओं के बिल्कुल बीच में और प्रवेश द्वार के बिल्कुल सामने हम ये गुफा को देखते हैं। इस गुफा के अंदर हम जा सकते हैं, तो आइए हाथी गुफा के अंदर चलते हैं। गणेश गुफा में हम हाथी की आकृतियाँ देखते हैं, बाघ गुफा में हम बाघ की आकृति देखते हैं, लेकिन इस हाथी गुफा में कहीं पे भी हाथी नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, इस गुफा के अंदर हम 273 BC में कलिंगा राजा द्वारा करवाए गए इंस्क्रिप्शंस देख सकते हैं। ये इंस्क्रिप्शंस पाली भाषा में हैं और ये जैनिज़्म के बारे में मैसेज देते हैं। जैनिज़्म के बारे में काफ़ी कम ही ऐसे इंस्क्रिप्शंस पाए जाते हैं। अभी मैं जो खड़ा हूँ वो है रसोई गुफा, गुफा नंबर 18। टोटल ऐसी यहाँ पे 24 गुफाएं हैं और जैनिज़्म के 24 तीर्थंकर है। हर एक तीर्थंकर की एक गुफा, उसके हिसाब से टोटल यहाँ पे 24 गुफाएं बनी हुई है। हर एक तीर्थंकर के एक ना एक सिंबल होते थे। उसी प्रकार से जैसे कि यहाँ पे लायन का सिंबल होता था, हाथी का सिंबल होता था, टाइगर का सिंबल होता था, नाग का सिंबल होता था, ऐसे 24 अलग अलग सिंबल भी हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पे गुफाएं बनी गई हैं। हाथी गुफा, बाघ गुफा, नाग गुफा, तो ऐसी कुछ यहाँ पे कुल 24 गुफाएं हैं, जिनमें से कुछ गुफाएं हम अभी देख सकते हैं, बाकी की गुफाएं नष्ट हो चुकी हैं। 2000 साल से भी अधिक पुराना इतिहास है यहाँ का। सोचिए, यहाँ पे जैन मॉन्क्स के लिए जो रानी गुफा बनी थी वो उस वक्त 8 मंजिला थी, लेकिन अर्थक्वेक के कारण 6 मंजिल उसमें टूट गए और बाकी की गुफाएं भी काफ़ी हद तक नष्ट हो गई। इतिहास का स्वाभिमान है, ये भारत की पहचान है। गर्व है ऐसे इतिहास पे, ऐसी परंपरा पे, ऐसी धरोहर पे। अब चलते हैं सामने खंडगिरी पे। उदयगिरी केव्स में से हम बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे अब सामने है खंडगिरी केव्स। तो खंडगिरी केव्स के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ एक स्टेप्स हमें चढ़ने हैं और रास्ते में बहुत सारे बंदर और ऊपर में है सारी खंडगिरी केव्स। स्टेप्स चढ़ते ही सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे ये आ जाता है काली माता का मंदिर। ये हम ऊपर आ चुके हैं, यह है खंडगिरी केव्स। आते ही सबसे पहले यहाँ पे एक मंदिर है और 2 सिंह की आकृतियाँ बनी हुई है। वहाँ से गुज़र के आप मंदिर की ओर जाते हैं और उसके बाद एक के बाद एक आप केव्स यहाँ पे देख पाते हैं। तो चलिए दर्शन करते हैं और फिर केव्स घूमते हैं। हिंदुइज़्म, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म का संगम भुवनेश्वर में देखने को मिलता है इस खंडगिरी पे। यहाँ पे मेरे पीछे जो मंदिर है वो मंदिर है भगवान शिव का। जगन्नाथ जी और हनुमान जी वहाँ पे विराजमान हैं। साथ में माता काली और माँ दुर्गा के भी यहाँ पे दर्शन होते हैं और कहते हैं भगवान परशुराम जी ने यहाँ पे तपस्या की थी। उनके दर्शन हमने वहाँ पे प्राप्त किए। यहाँ पे जो गुफाएं हैं उसमें भी हम हिंदुइज़्म की कुछ झलक देख सकते हैं। अब थोड़ा आगे चल के दूसरी गुफाएं देखते हैं।
और स्पष्ट दिखाई देता है भुवनेश्वर का नज़ारा। और सामने पूरी उदयगिरी केव्स, ऊपर एक जैन मंदिर है। ज़्यादातर गुफाएं रुइंस में तब्दील हो चुकी है, लेकिन जो भी प्रिजर्व्ड है सुंदर है। गुफाओं में तो हर पत्थर कुछ कहानी बयां करता है। यहाँ पे पादुका के निशान है, यहाँ पे चक्र का निशान है। ये सामने जैन मंदिर है, आप उसमें भी दर्शन करने जा सकते हैं। मंदिर के अंदर कोई वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। जैन मंदिर के दर्शन करके लगभग हमने सारी गुफाएं यहाँ पे घूमी। खंडगिरी घूमने के लिए आपको बहुत सारे स्टेप्स चढ़ने पड़ेंगे, उतरने पड़ेंगे। जैसा कि मैंने देखा लगभग सारी गुफाएं टूटी हुई है। काल की थपाटों ने इन्हें लगभग नष्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी ये अपने इतिहास की गाथा हमें बयां करती है। एक अलग कालखंड को जीने का हमने यहाँ पे एहसास किया। उदयगिरी, खंडगिरी केव्स दोनों हमने घूम लिया है। अब ये खंडगिरी से निकल रहे हैं। अगला डेस्टिनेशन है हमारा लिंगराज टेम्पल। चूँकि गर्मी बहुत थी, हमने वहाँ पे नारियल पानी का लुत्फ़ उठाया और फिर चल पड़े भुवनेश्वर द टेम्पल सिटी को करने एक्सप्लोर। लेकिन ये आगे की कहानी आप देखेंगे अगले व्लॉग में। आशा रखता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इसको एक लाइक ज़रूर करना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। सी यू सून।